बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ चटनी। तो ये मेरे पास 2 गठियाँ पुदीने की थी, तो मैंने उसको अच्छी तरह बना लिया था। एक एक पत्ता उतार के तो डंडियाँ साइड पे कर दी थी। तो फिर मैंने उसको बारीक बारीक काट के तो मैंने 3 पानी अच्छी तरह खुले पानी में धो लिया था और मैंने हाथ से अच्छी तरह निचोड़ लिया था। और ये मेरे पास थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, तो इसी तरह मैंने सब्ज़ धनिया को भी बना लिया था। ये मेरे साथ 7 से 8 हरी मिर्ची हैं, थोड़ा सा अनारदाना है, आधा नींबू है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। तो आप अपनी हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं। तो अब हम चटनी बनाते हैं। दौड़ी में मैं सब्ज़ मिर्चियाँ और अनारदाना शामिल कर लूँगी और इसमें मैं ये जो नमक है वो भी शामिल कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह कूट लूँगी। अनारदाना और सब्ज़ मिर्चियाँ बहुत अच्छी तरह कुटी गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना और सब्ज़ धनिया। ये हम सब्ज़ पुदीना डाल रहे हैं। डाल के इसको अच्छी तरह कूटेंगे। फिर ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा है, फिर कूटना मुश्किल हो जाएगा। ना हमारा काफ़ी नीचे जा चुका हुआ है, कूटा गया काफ़ी हद तक। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह कूट के फिर दिखाएंगे आपको। माशाल्लाह से मेरी चटनी बहुत अच्छी कूटी गई है। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन के कतरे डालूंगी कि ये काले रंग की नहीं होगी, फिर ग्रीन ग्रीन ही रहेगी। तो इसको फिर मैं आधी निकाल लूँगी। तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ आधी का क्या करना है। नींबू डाल के तो अब मैं इसको थोड़ा सा कूट लूँगी, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए चटनी। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं आधी चटनी इसमें से निकाल दूँगी। आधी चटनी निकाल के ये देखिए, ये है ना, इसके 2 हिस्से कर लूँगी ऐसे करके। तो इसको आधी को मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये जो आधी मैंने निकाली है, ये इसलिए निकाली है कि ये जब हम दही बनाएंगे ना, दही में शामिल करने के लिए, तो ये जो आधी है इसको हम खाने के साथ खाने के लिए तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे ये छोटा सा टमाटर है, उसको मैंने छिलका उतार के बारीक बारीक काट लिया है। तो ये ऊपर सब्ज़ धनिया लगा हुआ है और ये छोटा सा प्याज है, वो भी मैंने आमलेट की तरह बारीक बारीक काट लिए। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। ये देखिए, ऐसे अच्छी तरह कूट लेंगे। जब आप खाने के साथ कुछ भी ना मसाले वगैरह ना भी घर में हो, तो आप ये चटनी बना के अगर रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। तो अगर आप सालन भी साथ हो तो ये चटनी भी लें तो फिर भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप भी ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी बहुत अच्छी कूटी गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मैं अभी आपको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ, दोनों चटनियाँ आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चटनियाँ बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।